पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी 65,000 तमाशाइयों पर मुश्तमिल है। जब 1996 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ तो रिकॉर्ड 63,000 लोगों ने यहाँ बैठकर ये फाइनल देखा था। लाहौर स्टेडियम, जिसको बाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम दिया गया, कभी पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम और जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम माना जाता था। ये फर्स्ट स्टेडियम था जिसकी अपनी पावर जनरेटर के साथ फ्लड लाइट्स मौजूद थी, लेकिन फिर इस पर ज़वाल आ गया और इसकी कैपेसिटी जो है वो 65,000 से कम होकर 27,000 पर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया के जदीद सहूलियात वाले स्टेडियम की लिस्ट में से आउट हो गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को अब एक और बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025। इसी को मद्देनजर रखते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम और इसके अलावा पाकिस्तान के और स्टेडियम की अपग्रेडेशन और रेनोवेशन का आगाज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आजकल कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई तमीरात पर काम हो रहा है ताकि इसे 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम 2008 में इस वक्त स्टार्ट हुआ था, जब 2008 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना था। लेकिन फिर श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी वापस ले ली गई थी, जिसकी वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम रोक दिया गया था। इस पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन इसकी 65 साल तारीख में 5वीं बार हो रही थी। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर था, जो कि 1959 में मुकम्मल हुआ, जिसने पाकिस्तान और इंडिया का सबसे जदीद क्रिकेट स्टेडियम होने का एजाज अपने नाम किया था। यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच एक टेस्ट मैच था जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया था। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी रेनोवेशन से पहले आखिरी टेस्ट मैच भी 2022 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया है। लाहौर स्टेडियम को 1971 में कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम दिया गया, जो कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। और आज तक कई बार ये नाम बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन ताहाल इसका नाम नहीं बदला जा सका। इस स्टेडियम ने पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से इंटरनेशनल मैचेस होस्ट किए हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कप 1987 के 2 मैचेस भी इसी स्टेडियम में होस्ट किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया से मैच शामिल है। जब पाकिस्तान को 1996 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी मिली तो फैसला ये हुआ था कि इसको कज़ाफ़ी स्टेडियम होस्ट करेगा, जिसकी वजह से इसको दोबारा तमीर करने का फैसला हुआ था। लेकिन वक्त की कमी और फंड की कमी की वजह से इसकी प्रॉपर रेनोवेशन न हो सकी और सिर्फ बैठने की कुर्सियां ही लगाई गई और स्टेडियम की छत पर न्यू पेंट भी कर दिया गया। जदीद पावर जनरेटर लाइट यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। फिर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और रिकॉर्ड 63,000 लोगों ने ये मैच देखा था। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम को छोटा करने का डिसीजन लिया, लेकिन यहाँ पर एवरेज तमाशाई 20,000 आते थे, तो इसीलिए स्टेडियम के निचले हिस्से में शॉप्स बनाकर रेंट आउट कर दी गई, जिसकी वजह से यहाँ की कैपेसिटी जो है 65,000 से कम होकर 27,000 रह गई। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो 65,000 अफराद को होस्ट करने के लिए बनाया गया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत छोटा कर दिया। 2008 की मेजबानी छिन जाने के बाद पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम रुकवा दिया और फिर इसके फंड्स भी कहीं और इस्तेमाल कर लिए गए। तो 6 साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बंद रही। जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई तो 2015 में पहला इंटरनेशनल मैच कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला गया था। कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की मौजूदा हालत निहायत ही खराब थी, जहां 30 साल पुरानी फ्लड लाइट्स होने की वजह से मैच देखने वाले शायकीन को कुछ साफ दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को भी अच्छे रिजल्ट के लिए काम करना पड़ता था। साउंड क्वालिटी भी यहाँ पे 50 साल पुरानी इस्तेमाल हो रही थी और क्राउड का डिसीजन भी जो है पिच से इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से बॉल भी साफ नजर नहीं आती थी। स्टेडियम में टीवी आलात भी जो है वो पीटीवी के जमाने के मौजूद थे और कोई कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद नहीं है, जबकि जो छत का डिजाइन था वो भी किसी वीरान हवेली का मंजर पेश कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने वाला मैदान है। अब यही क्रिकेट स्टेडियम चैंपियन ट्रॉफी के कुछ लीग मैचेस और फाइनल को होस्ट करने लगा है। इसी इवेंट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ दोबारा रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया है। अगर इसकी डिजाइनिंग को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यहाँ 40,000 तमाशाइयों के बैठने की कैपेसिटी बनाई जा रही है और इसे पाकिस्तान का सबसे जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी रेनोवेशन का ठेका एक गैर मुल्की कंपनी के पास है, जिसने इंग्लैंड के एक क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए अपनी खिदमात पेश की थी। कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन में यहाँ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की तरह जदीद LED लाइट्स लगाई जाएंगी और क्राउड का पिच से डिसीजन भी बहुत कम किया जाएगा। यहाँ पर एक न्यू और जदीद कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जाएगा।
और इसके साथ साथ जदीद साउंड सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि स्टेडियम के मीडिया रूम में 8K क्वालिटी के एको पेंट्स भी लगाए जाएंगे और कज़ाफी क्रिकेट स्टेडियम की छत को भी जदीद शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि कज़ाफी स्टेडियम ही नहीं बल्कि बाकी 2 स्टेडियम भी जिधर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होस्ट किए जाने हैं, इनको भी रेनोवेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के हमरा कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का संगे बुनियाद रखा था। अगर आपके साथ मेन डिटेल शेयर करें तो जो मेन पवेलियन और इनक्लोजर गिराए गए थे, अब उनकी जगह एक न्यू पवेलियन बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये पवेलियन डबल टाइल स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तकाज़ों पर मबनी पवेलियन होगा। इसके अलावा एक मॉडर्न साइड स्क्रीन भी बनाई जाएगी। इस पवेलियन की रूप भी बहुत ही जदीद होगी जो इसको एक न्यू लुक दे देगी। ये लुक बारबीडू स्टेडियम के पवेलियन से मिलती जुलती है। कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए 13 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने एक 5 स्टार होटल को भी PCB के अंडर ले लिया है, जहां प्लेयर्स को एक अंडरपास के जरिए डायरेक्ट स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी वजह से ड्यूरिंग मैच तमाशाइयों को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारे स्टेट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। 5 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई, जिसमें टॉप लेवल लीडरशिप और क्रिकेटर को भी इनवाइट किया गया था। BDP कंपनी के CEO ने बताया कि स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन बआसानी टाइम फ्रेम में कर ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड स्टैंड मौजूद हैं। जस्ट मेन बिल्डिंग की बेसमेंट ही टाइम टेकिंग वर्क होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर फील्ड के करीब करके बनाया जाएगा और एग्जिस्टिंग स्टैंड को भी बाउंड्री फेंस तक लाया जाएगा, क्योंकि व्यू को क्लियर करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है। तो आप पाकिस्तान के इस कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।